नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां संदिग्ध हालात में जंगल में मिली युवक की लाश, कहां परिजनों से नाराज होकर बच्चे ने उठाया जानलेवा कदम, कहां चोर लूट करने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरा मामला जनपद अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र डोमाडी का है, जहां अपने बहन के घर आए युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। ग्रामीणों की माने तो रिश्तेदारी में अपनी बहन के यहां आया था युवक। फिलहाल सूचना पर जगदीशपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत शाहपुर का है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे अनिरुद्ध पटेल पुत्र रामकृष्ण चौधरी, जिनके ऊपर थाना कोतवाली में धारा 419, 420, 468 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 28 औषधि प्रसाधन अधिनियम महामारी दर्ज है। पुलिस द्वारा काफी तलाश की गई, परंतु न्यायालय के समक्ष में पेश नहीं हुए, इसलिए न्यायालय ने धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही करने का इजाजत दे दी। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौकी इंचार्ज द्वारा दुग्गी पिटवा को बताया गया कि अगर अपने आप को न्यायालय में समर्पण नहीं करते तो घर की कुर्की सुनिश्चित की जाएगी। बस्ती से सीनू संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। नाबालिग बच्चे से नाराज होकर उठाया जानलेवा कदम, ये देख परिजनों के होश उड़े। पूरा मामला मैनपुरी के राजलपुर ग्राम का है, जहां राजलपुर निवासी कालू पुत्र पप्पू, जिसकी उम्र 14 है, उसने मां की डांट से आहत होकर कीटनाशक का सेवन किया। बालक की बिगड़ी हालत देख परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने बलालपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उपचार तुरंत शुरू किया। डॉक्टर अजहर अली के इलाज से बालक की जान बच गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू, इसका नाम क्या है बच्चे का? ये कैसे, इसने पॉइजन कैसी थी दवा? कैसे, मतलब क्या क्या बात क्या हो गई थी? घरेलू समस्या, मतलब घर वालों से ऐसी मतलब लड़ाई करके? कौन सा गाँव? राजलपुर। कितनी उम्र है इसकी? मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नरेट के साइबर टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आशियाना थाने में दर्ज ठगी के मामले में साइबर टीम ने नालंदा बिहार से 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 लाख रुपए नकद व एक टाटा हैरियर कार बरामद की है। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों अभियुक्त फर्जी वेबसाइट बनाकर डीलरशिप एजेंसी देने का लालच देकर लोगों से ठगी करते थे। इन अभियुक्तों के विरुद्ध जौनपुर में मामला दर्ज है। यहाँ इन साइबर ठगों ने वादी से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी की थी। आशियाना थाने में दर्ज मामले में वादी से लिंगो लिक्विड ऑयल का व्यापार करने के नाम पर धोखाधड़ी कर 3 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। ये मामला आशियाना कोतवाली में दर्ज होने के बाद मामला साइबर सेल को सौंप दिया गया था। फिलहाल साइबर सेल के हत्थे चढ़े तीनों अभियुक्तों को आशियाना कोतवाली पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद विधिक कार्यवाही के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया है। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में चोरी लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। राहत चलते महिलाओं से चैन लूटने वाले गिरफ्तार हुए हैं। स्वाट और दही पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 सोने की चेन, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और तमंचा बरामद हुआ है। दही थाने में सभी लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एसपी अविनाश पांडे ने घटनाओं का खुलासा किया है। देखिए, इसमें 3 लुटेरे हैं। एक वो लड़का है जो मोबाइल का जो लॉक होता है उसको खोलने का कार्य किया करता था, और एक ज्वेलर है जो कभी जो चेन छिनैती की घटनाएं होती थी उनको ठिकाने लगाने का कार्य किया करता था। जनपद में पिछले कुछ दिनों में एक आध ऐसी घटनाएं चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग हुई थी। तब से लगातार जो हमारी एसओजी टीम है और थाना कोतवाली पुलिस और थाना दही पुलिस इस पे एक्टिव थी। एसगैन पुलिस भी एक्टिव है, और इसी क्रम में चेकिंग के दौरान उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इनसे बड़ी बरामदगी हुई है। इनसे एक 2 चेन जो सोने की हैं वो एक आधा और एक पूरी बरामद हुई है। 5 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं।
एक लैपटॉप जिसके द्वारा जो अभियुक्त है उसके द्वारा उसका लॉक तोड़ने का प्रयास किया जाता था और कुछ मोबाइल का जो लॉक टूट जाता था उनके द्वारा उसकी बिक्री की जाती थी। उससे पूछताछ में ये भी सामने आया कि यूट्यूब चैनल को देखकर उसने ये सब लर्निंग की थी और उसका जो लैपटॉप है उसे हमने सीज किया है, उसे हम फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं और यदि उसने इस प्रकार का कोई कृत्य जो फॉरेंसिक में निश्चित रूप से सामने आएगा तो उसमें जो सुसंगत धाराएं हैं 420, 467, 468, 471 की वृद्धि की जाएगी और इसके आधार। उन्नाव से सीनू संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।